गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन डिस्कस की थी कि जो कि कुछ स्पेशल टाइप्स थे जिनमें कुछ सब्स्टिट्यूशन थे, उनके बेसिस पे हमें सॉल्व करनी पड़ती थी। तो 6 टाइप तक के डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 7 टाइप की। ठीक है, टाइप 7 अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन इस फॉर्मेट में गिवन हो, ठीक, जैसे अ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ r sin x plus cos x, मतलब sin और cos का समेशन कॉमा sin into cos x is equal to 0 where r is a rational function of the argument of sin x and cos x। ठीक, तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन देखिए, sin x plus cos x, ये प्लस में है, साथ में 2 sin into cos x है। ठीक है, तो इसके लिए क्या रूल है? फर्स्ट है कि पुट sin x plus cos x is equal to t। अब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? sin x plus cos x is equal to t। ठीक है, अब ये t सब्स्टिट्यूट किया आपने, तो आपके पास इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। sin x plus cos x का होल स्क्वायर तो 1 plus 2 sin x cos x होगा, क्योंकि होल स्क्वायर करने पे sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x 1 plus 2ab मतलब 2 sin x cos x। ठीक, अब sin x plus cos x मतलब t का स्क्वायर। ठीक, 1 plus 2 sin x cos x, 1 को इधर लिखा तो t स्क्वायर minus 1 by 2, ठीक, इक्वल्स टू sin x cos x। तो ये sin x cos x की वैल्यू फाइंड आउट होगी आपको। ठीक है, अगर sin x plus cos x अगर आप t पुट अप करते हैं तो sin into cos की वैल्यू क्या होगी? t स्क्वायर minus 1 by 2। ठीक है, अब सो द इक्वेशन रिड्यूस टू, अब इक्वेशन आपकी रिड्यूस हो जाएगी r t t स्क्वायर minus 1 by 2 की फॉर्म में एंड सॉल्व इट। तो इसी अप्रोच से हम सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट sin x plus cos x is equal to t, यहाँ पर हमने फर्स्ट लिखा क्वेश्चन को, इस sin x plus cos x की जगह लिखा t माइनस 2√2 sin x into cos x। ठीक, sin x into cos x का वैल्यू है हमारे पास t की फॉर्म में जो t स्क्वायर minus 1 by 2, ठीक, इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर यहाँ तक था। अब एक काम करते हैं कि इसका हम क्वाड्रेटिक बना लेते हैं और सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, तो t माइनस √2 t स्क्वायर प्लस √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आप इसको अरेंज किया है कि इधर लगे तो पॉजिटिव होगा, √2 t स्क्वायर, ठीक, प्लस t माइनस √t इक्वल्स टू 0। तो चलिए आपने इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अरेंज कर दिया। ये टर्म उधर गई तो पॉजिटिव हो गई, ये टर्म आपकी उधर गई तो ये नेगेटिव हो गई, माइनस t, और √2 उधर गया तो आपका क्या हो गया? माइनस √2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए a और c का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a into c 2 का फैक्टर 2 into 1, तो 2 into 1 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखा √2 स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1t माइनस √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लिखा हमने √2t, तो ये लिखा t माइनस √2 प्लस 1 कॉमन, तो t माइनस √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक फैक्टर आपके पास बना t माइनस √t माइनस √2 और √2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो t इक्वल्स टू √2, दूसरा आपके पास फैक्टर आया t इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2। ठीक है, t की आपके पास दो वैल्यू आ गई। ठीक, अब आपने t क्या सपोज किया था? sin x plus cos x is equal to t, तो t हम उसको पुट अप करेंगे। तो यहाँ पर हम पुट अप करते हैं t equals to √2 के लिए पहले सॉल्व करते हैं। t equals to √2, तो t आपने लिखा sin x plus cos x is equal to √2। अब ये इक्वेशन देखिए लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? या तो sin का फार्मूला बना लें या फिर cos का। ठीक, तो ये डिवाइडेड बाय √2, तो ये लिखा 1 by √2 sin x प्लस 1 by √2 cos x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर आपको इसको देखते से टर्म को आपको पता चल जाएगा कि इसका फार्मूला sin a माइनस b का फार्मूला बना देते हैं। तो sin x प्लस पाई बाय 4 a प्लस b का फार्मूला बना देते हैं। अगर cos का बनाते हैं हम तो a माइनस b का बनाएंगे। अब ये 1 है तो sin 1 का होता है sin पाई बाय 2। ठीक है, इधर 1 by √2 को लिखा आपने cos 45, तो sin x cos पाई बाय 4 प्लस sin पाई बाय 4 cos x, तो sin a प्लस b, तो x प्लस पाई बाय 4 और sin 90 डिग्री। अब sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, ये आपका फॉर्मेट बना
साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो ये होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू i। चलिए इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो थीटा तो आपका क्या हुआ x प्लस पाई बाय 4, ठीक है, n पाई प्लस अल्फा कितना आपका पाई बाय 2, तो ये माइनस 1 टू द पावर n और पाई बाय 2, ठीक, और n बिलोंग्स टू i। ये आंसर हुआ आपका। दूसरा आप चाहे तो इसको पाई बाय 4 को उधर लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू i, ठीक। तो ये आपका बना फर्स्ट, ठीक है। ये किसको लेके सॉल्व किया आपने, t इक्वल्स टू √2 को, तो t इज इक्वल टू माइनस 1 बाय √2 बाकी है। तो चलिए इसके लिए सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट के लिए सॉल्व किया हमने, ये सेकंड पॉइंट है t इज इक्वल टू माइनस 1 बाय √2। तो अगेन यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, t को sin x प्लस cos x पुट अप करेंगे, तो ये लिखा sin x प्लस cos x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय √2, ठीक है। अब पूरी होल इक्वेशन में क्या करते हैं हम, 1 बाय √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहाँ पर आ गया आपके पास 1 बाय √2 sin x प्लस 1 बाय √2 cos x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, ठीक है। 1 बाय √2 से इंटू किया आपने, यहाँ पर लिखा 1 बाय √2 कितना हो गया 1 बाय 2। अब ये आपका फार्मूला अगेन साइन का बनाया हमने, तो sin x प्लस पाई बाय 4, ठीक है, sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक। तो ये आपका ये रिलेशन देगा। और दूसरा ये लिखा माइनस sin 30 डिग्री, ठीक है, पाई बाय 6। अब यहाँ पर आपके पास फार्मूला क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, जो कि क्या होता है आपका थीटा इक्वल्स टू n पाई माइनस 1 टू द पावर n अल्फा एंड n बिलोंग्स टू i, ठीक है। अब थीटा की प्लेस पे लिखा आपने x प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू n पाई माइनस 1 टू द पावर n, अल्फा कितना आपका पाई बाय 6, तो ये लिखा पाई बाय 6, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पाई बाय 4 को उधर लिखा n पाई माइनस 1 टू द पावर n पाई बाय 6 और माइनस पाई बाय 4, ठीक, एंड n बिलोंग्स टू i, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका। अच्छा, इसमें एक चीज और कर सकते थे आप, अगर यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हाफ एंगल में एक टर्म ये फिर यहाँ प्रोडक्ट में तो बहुत लेंथ बढ़ जाती है, क्वेश्चन का कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता है। इसलिए ये नया पैटर्न है जिसके रिस्पेक्ट में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, समेशन और प्रोडक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin x प्लस cos x, समेशंस में और sin x into cos x प्रोडक्ट में रहता है, तो आप sin x प्लस cos x t सपोज करें। अच्छा, t सपोज करने के बाद sin into cos की वैल्यू फाइंड कर लें और वो वैल्यू पूरी इक्वेशन में पुट अप कर दें, तो आपको इक्वेशन दो पार्ट में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे f of x into gx, और फिर उसको प्लेन इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करें। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है हमारा sin x प्लस cos x टाइप 7 का, ठीक है। तो इसको लिखा हमने t और ये वैल्यू आई हमारे पास t स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। अब इसको प्लेन क्वाड्रेटिक बनाया हमने, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद हमें यहाँ पर दो आंसर मिले, t इज इक्वल टू माइनस 1 बाई √2 और t इज इक्वल टू √2, ठीक है। अब यहाँ पर पहले आप एक आंसर लेके सॉल्व करें, t इक्वल्स टू √2, तो ये लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √2। अब आपके पास यहाँ पर दो चॉइस है, आप चाहें तो साइन का फार्मूला बनाएं या फिर कॉस का भी बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव किसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है, आपको साइन के फार्मूले के रिस्पेक्ट में दिख रहा है, कॉस के, तो उसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, ठीक है। आप चाहें तो इसको कॉस से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। cos x माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा आपके पास, और इधर आपके पास cos और 0, ठीक है। तो x प्लस पाई बाय 4 इक्वल्स टू 2n पाई, ये आंसर होगा, और पाई बाय 4 को आप उधर लिख दें, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप cos का फार्मूला बना सकते हैं। हमने क्या बनाया, साइन का, ठीक है। तो sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा के फॉर्मेट में, तो ये हमारा फार्मूला है इसका, ठीक है। sin थीटा, थीटा की प्लेस पे कितना x प्लस पाई बाय 4 और अल्फा की प्लेस पे पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 4 को हम उधर ले गए, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक। सेकंड टेस्ट था t इज इक्वल टू माइनस 1 बाय √2, तो t इक्वल्स टू माइनस 1 बाय √2 पे भी sin into sin x प्लस cos x लिखा और इनटू किया किसका 1 बाय √2 का होल इक्वेशन में। तो यहाँ पर भी फार्मूला बना हमारे पास sin a प्लस b, तो कितना माइनस sin पाई बाय 6, ठीक है। अब यहाँ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा लिखा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हमने फार्मूला लिखा, थीटा मतलब कितना x प्लस पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 उधर ले गए हम, सपोज
कितना होगा, नेगेटिव कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो x इज इक्वल टू n पाई माइनस -1 टू द पावर n पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4, ठीक है। तो ये हमारे इक्वेशन का पैटर्न कौन सा था, टाइप 7। चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे मूव करते हैं, टाइप 8। चलिए नेक्स्ट टाइप इक्वेशन है टाइप 8, ठीक है। टाइप 8 क्या है आपका, अ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन is based on extremum value of sin and cos, ठीक है। extremum value of sin of केस cos x, तो जैसे sin और cos लिखा +2 लिखा है, ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो यूं लिखा जा सकता है sin 6x plus cos 4x is equal to -2, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है एक्सट्रीमम वैल्यू के, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी तरह का फार्मूला या वो चीजें यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए दोनों साइन हो तब तो यूज हो सकता है, ठीक है। या फिर sin 6x का फार्मूला तो लिखें या कुछ भी अप्रोच लगाते हैं आप, जैसे कि 2x plus 4x लगाएं या कुछ ऐसा स्प्लिट करके करने की कोशिश सोचें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेंथ बहुत बढ़ जाएगी क्वेश्चन की, फिर एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, देखते से क्वेश्चन ये पैटर्न समझ आना चाहिए कि ये एक्सट्रीमम वैल्यू पे बेस्ड है, ठीक है। तो एक्सट्रीमम वैल्यू पे बेस्ड है, तो इनको कैसे सॉल्व करना है कि ये क्वांटिटी का समेशन कितना होना चाहिए, -2। अब हमें ये मालूम है ये क्वांटिटी मैक्सिमम समेशन, ठीक है, कहाँ देती +1, और मिनिमम समेशन कितना, -1। ये भी +1 और -1, तो उन दोनों का समेशन -2 मतलब -1 और -1 -2, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू पे बेस्ड है, ठीक। तो व्हेनेवर टर्म्स आर sin and cos in power of 1, दूसरा इनकी पावर जो है वो कितनी है, 1, ठीक। and the terms connected with the plus sign and the number of terms in left hand positive or negative, ठीक है। अब ये +2 भी हो सकता था, -2 भी हो सकता था, ठीक। तो +2 होता तो उसके इसमें ये 1 देगा, ये 1 देगा, तभी पॉसिबल है। तो हमें वो पॉसिबिलिटी फाइंड करनी होती है, और n की कौन-कौन सी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, ये भी फाइंड करना है साथ में। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखें sin 6x plus cos 4x, तो आपको ये क्लियर हो गया कि sin 6x is equal to -, ठीक। और दूसरा cos 4x is equal to -1, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा -2। अदरवाइज क्वेश्चन का अगर सपोज -3 होता तो नो सॉल्यूशन दे देते आप, क्योंकि sin और cos जो इनका रेंज है वो कितना है, -1 to 1, ठीक। तो इसी इंटरवल की वैल्यूज, ठीक है, इसी रेंज की वैल्यूज ये देगा हमें, और उसी में क्वेश्चन पॉसिबल होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि -1 -2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो sin 6x is equal to -sin, ठीक है, sin -1, तो sin -1 कितना डिग्री पे होता है, sin π/2 लिख दो, क्योंकि माइनस साइन आगे लिख दिया मैंने, ठीक है। नहीं तो sin 3π/2 लिखते आप, ठीक। तो हमने क्या लिखा है इसमें, sin 90 डिग्री, माइनस साइन वाला फॉर्मेट लगाया, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मेट है sin थीटा इज इक्वल टू -sin अल्फा, ठीक। तो थीटा इक्वल्स टू n पाई -1 टू द पावर n अल्फा। कुछ बुक में आपको ये ऐसा लिखेगा कि ये 3π/2 लिखेगा, ठीक है, 3π/2 पे वैल्यू लिख के फिर सॉल्व करने को बताएगा। तो वैसे आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास माइनस में भी फार्मूला बना रखा है, इसलिए हम इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला sin थीटा इज इक्वल टू -sin अल्फा, देन थीटा इक्वल्स टू n पाई -1 टू द पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू i। ये आपका फार्मूला है, तो हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखा आपने 6x इज इक्वल टू n पाई -1 टू द पावर n, अल्फा के प्लेस पे लिखा sin 91, ठीक। तो चलिए ये लिख दिया हमने, और n बिलोंग्स टू i। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट अप कर देंगे, ठीक। चलिए n की वैल्यू बाद में पुट अप करते हैं, पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा cos 4x, तो cos 4x इज इक्वल टू -cos, अब cos 1 कब होता है, 0 डिग्री पे आपका, या फिर अगर आप देखें cos 1 की बात की, -1 की नहीं, -1 कब होगा आपका, पाई पे, या तो आप पाई लिख के सॉल्व करेंगे, या फिर हम इसको ऐसा लिख लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -cos अल्फा फार्मूला है हमारे पास। तो ये देखिएगा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा -cos अल्फा, देन थीटा इक्वल्स टू 2n पाई + पाई माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू i। हमारे पास माइनस के फार्मूला बना रखा है, तो ये हमें और हेल्प कर देता है, ठीक है। नहीं तो आप फिर उसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से अरेंज करें कि वो वैल्यू कब माइनस आएगी, वो यूज करना है आपको। तो चलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है 4x इज इक्वल टू 2n पाई + पाई माइनस, अब अल्फा कितना है आपके पास, 0। तो देखिए अपने आप सेट हो गया ये,
4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई। ठीक है, आप चाहते हैं तो यहाँ पर अल्फा की प्लेस पे पाई लिखना पड़ता है डायरेक्ट आपको, अगर माइनस आप उधर कंसीडर करते तो। ठीक, चलिए अब इसको लिखा हमने x इज इक्वल टू 2n पाई बाय 4 प्लस माइनस पाई बाय 4। ठीक है, और n बिलोंग्स टू i। ठीक, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू n पाई बाय 6 माइनस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाय 12। ठीक है, इससे भी मैं पाई बाय 12 लिख दूं तो पाई बाय 12 लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको ये 12 तो 2 बाय 2 का डिवीजन कर दिया। इससे क्या हमें एलसीएम लेके सॉल्व करने में सुविधा होगी। ठीक है, अब चलिए n इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 पुट किया तो ये माइनस पावर ऑड है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, या फिर आप पहले n इक्वल्स टू 0 पुट कर दे तो n 0 पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यही 1, तो ये माइनस पाई बाय 12। ठीक, एक आंसर। अब n इक्वल्स टू 1 पुट किया आपने तो x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो डिनोमिनेटर तो एलसीएम से 12, तो 1 पुट किया तो 2 पाई साथ में ये माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हुआ 3 पाई बाय 12। ठीक है, अब 3 पाई बाय 12 हुआ तो इसको अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो ये पाई बाय 4। ठीक, अब चलिए n इक्वल्स टू 2 पुट किया आपने तो x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये 1 हो गया, माइनस 1 टू द पावर 1 तो ये प्लस, तो ये माइनस साइन बचेगा। अब यहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं, 2 टू द 4 पाई माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा केसेस मिलेगा कि अगेन ये वैल्यू है। ठीक है, 4 पाई माइनस पाई तो कितना हुआ ये आपके पास 3 पाई बाय 12 तो पाई बाय 4। अब चलिए नेक्स्ट वैल्यू पुट अप करते हैं, n इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 टू द 6, अब यहाँ पर माइनस हुआ। ठीक है, माइनस 1 टू द पावर 3 तो माइनस 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 प्लस, तो 6 प्लस 1 तो ये हुआ 7 पाई बाय 12। ठीक है, इसको एज इट इज रख देते हैं। अब n इज इक्वल टू 4 पुट किया आपने तो यहाँ क्या दीजिएगा 4 पुट किया तो 4 टू द 8, लेकिन ये माइनस हो गया तो अगेन ये वैल्यू आई। ठीक है, 4 पे भी ये क्या वैल्यू आई 7 पाई बाय 12। ठीक, n इज इक्वल टू 5 पुट किया आपने तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 5 जा 10। ठीक है, 10 प्लस 1 तो कितना हुआ 11 पाई बाय 12। ठीक, अब आगे और चलते हैं तो n इज इक्वल टू 6। ठीक है, n इज इक्वल टू 6 पुट किया तो यहाँ हुआ 2 6 जा 12 तो ये 1 हुआ तो ये माइनस होगा तो अगेन इसने ये वैल्यू दी 11 पाई बाय 12। और n इज इक्वल टू 7 तो x इज इक्वल टू, ठीक है 2 7 जा 14 ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 15 पाई बाय 12। अगर इसको मैं कैंसिल कर दूं, ठीक है, जैसे ये बाई की टर्म तो ये कैंसिल हो रहा था तो हमने इसको पाई बाय 4 लिख चुके हैं। ठीक है, ये पाई बाय 4 बाकी कैंसिल नहीं होगी, ये टर्म कैंसिल हो रही 3 से 3 5 जा एंड 3 4 जा। ठीक है, यहाँ पर हमने n की वैल्यू पुट अप करके ये वैल्यू फाइंड की। सेम वैल्यू यहाँ पर भी पुट अप करता हूँ। सपोज n 0 पुट अप किया तो n इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दो केसेस चलेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड माइनस पाई बाय 4। ठीक है, ये पूरा 0 तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। n इक्वल्स टू 1 पुट किया आपने तो ये 2 पाई। ठीक है, 2 पाई प्लस पाई, एक बार प्लस कर दें तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाय 4, और एक बार क्या होगा 2 पाई में से माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस की जगह पर क्या होगा वो पाई बाय 4। ठीक, अब n इक्वल्स टू 2 पुट किया आपने, n इक्वल्स टू 2 टू द 4 पाई प्लस पाई तो 5 पाई बाय 4 5 पाई बाय 4। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये 4 पाई और माइनस पाई होगा तो माइनस 3 पाई बाय 4। ठीक है, n इक्वल्स टू 3 पुट किया आपने तो x इज इक्वल टू 3 टू द 6 में एक बार प्लस होगा तो 7 पाई बाय 4, और यहाँ पर क्या होगा 6 में से माइनस होगा तो 5 पाई बाय 4। तो एक काम कीजिए, ये देखिए सीक्वेंस ऐसा चला है, ये पाई बाय 4 फिर डायगोनली वैल्यू आने लगती है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कॉमन सॉल्यूशन लेना है। तो कॉमन सॉल्यूशन के लिए हम इन वैल्यू में मैच करेंगे कि कौन सी कॉमन वैल्यूज है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ देखिए टैली करते हैं तो ये पाई बाय 4, यहाँ पर भी पाई बाय 4 है। ठीक, तो एक आंसर तो आपके पास पाई बाय 4। ठीक है, दूसरा यहीं पर आप चलते हैं तो देखें चेक करें 15 पाई बाय 12 कॉमन है। ठीक है, 5 पाई बाय 4 ये हमारे पास 5 पाई बाय 4।
तो ये दो सॉल्यूशन है जो कि दोनों में कॉमन है, बाकी और कोई सॉल्यूशन कॉमन नहीं है। आगे n हम और कंटिन्यू करेंगे तो और n की वैल्यूज इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। तो आपको जब भी जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं किसी से भी लिखे, जैसे यहाँ पर हमने साइन के फार्मूले से लिखा है या फिर यहाँ पर कॉस के फार्मूले से लिखा, अगर आप किसी भी दूसरी अप्रोच से करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में एक से ज्यादा अप्रोच यूज हो जाती है, ठीक है। जैसे साइन a प्लस बी का फार्मूला बनाया या आपने कॉस a प्लस बी का बनाया या स्क्वायरिंग का, तो जब दो अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं आप और आपका जनरल सॉल्यूशन डिफरेंट आ जाए तो n की वैल्यू आप पुट अप करके, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। n की वैल्यू पुट अप करें और n की वैल्यू पुट अप करके ऐसे कॉमन सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। तो कॉमन सॉल्यूशन आपका दोनों अप्रोचेस से सेम आएगा, ठीक। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। चलिए इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बेस्ड ऑन एक्सट्रीमम वैल्यू, ठीक है। एक्सट्रीमम वैल्यू वाला क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों क्वांटिटी का समेशन इक्वल्स टू में आना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉसिबल है या नहीं, पहले यही चेक करते हैं। तो ये पॉसिबल है, तो ये -1 और ये -1। अब ये -1 कब देगा आपको, ठीक है। इसके लिए हम सॉल्व करते हैं, तो इसको माइनस sin π/2 लिखा। अब इसको कोई ऐसा करना चाहे sin थीटा = sin अल्फा के फॉर्मेट में, तो 3π/2 लिख के सॉल्व करना चाहे तो जनरल सॉल्यूशन उसका थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये 3π/2 होगा, तो उससे भी वो जनरल सॉल्यूशन लिखे तो ये जो एक्चुअल दोनों वैल्यू वो कॉमन आएगी, ठीक है। ये जनरल सॉल्यूशंस लिखने का पैटर्न चेंज हो जाएगा। पैटर्न में मतलब वैल्यू क्या चेंज होगी लिख के बता देता हूं मैं आपको। जैसे इसका लिखा 6x = n pi plus -1 to the power n। अब -1 कितना 3π/2 पे, तो ये लिखा 3π/2। x = n pi/6 plus -1 to the power n 3π/12, ठीक है। ये लिख दिया हमने इस केस में। तो आप चाहे तो इसमें भी n की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन आपको लास्ट में दोनों वैल्यू कॉमन यही आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने इस क्वांटिटी को 1 लिखा, -1 लिखा, इसको -1 लिखा। -1 के रिस्पेक्ट में इसको शायद सॉल्व किया तो हमने sin थीटा = -sin अल्फा लिखा, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला। तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पे 6x और यहाँ पर अल्फा के प्लेस पे π/2, तो x = ठीक है। डिनोमिनेटर सेम बना लिया हमने ताकि हमें एलसीएम में सुविधा हो, ठीक है। फिर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट अप की, जिसमें से हमें दो आंसर कॉमन मिले। एक तो n = 2 पे मिल रहा है, एक n = 7 पे, ठीक है। कौन सा π/4 और 5π/4, ठीक। अब cos 4x = -1, इसको भी सॉल्व किया हमने, तो ये थीटा के प्लेस पे 4x और ये अल्फा के प्लेस पे 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जनरल सॉल्यूशन नहीं आया, ठीक। इसके बाद इसमें भी n 0 1 2 3 4 कंटिन्यू पुट अप करते जा रहे हैं, तो n = 0 पे हमें एक आंसर मिला π/4, फिर n = 1 पे हमें मिला 3π/4, लेकिन हमारा कॉमन सॉल्यूशन n = 2 और n = 3, दोनों पे हमें 5π/4 वैल्यू मिला, जो कि वो कॉमन वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा, ठीक है। ऐसे और भी वैल्यूज आगे कंटिन्यू होगी, आप n की वैल्यू पुट अप करेंगे, तो एक दो वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है, करेक्ट। चलिए ये पैटर्न था हमारा टाइप 8। नेक्स्ट पैटर्न पे मूव करते हैं, टाइप 9। चलिए नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास a trigonometrical equation involving with exponential। आपके पास जो trigonometrical equation होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, या तो exponential फॉर्मेट में होगी, ठीक है, या फिर लॉगरिथमिक होगी, या फिर मॉडुलस, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्मेट में इक्वेशन हो तो आपको क्या सॉल्व, किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, whenever equation contain power terms, when we should use the following steps, ठीक है। पावर मेटा में सब आपको देखिए, ये 8 की पावर 1 प्लस mod of cos x प्लस cos square x प्लस mod of cos cube x, इस तरीके से टर्म्स लिखिए इक्वल्स टू इंफिनिटी। इक्वेट द बेस्ट इफ पॉसिबल, यहाँ पर तो पॉसिबल है कि ये 8 की पावर में, यहाँ भी 8 की पावर में, ठीक है, लिखा जा सकता है। तो ये बेस कंपेयर करना इस क्वेश्चन के लिए पॉसिबल है। अगर कभी किसी क्वेश्चन के लिए पॉसिबल ना हो, जैसे इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू इक्वेट द बेस, ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, उस केसेस में हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे और फिर उसको इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। इट RHS इज 0 देन वी प्रोड्यूस फर्दर, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज या जो भी होगी उसके रिस्पेक्ट में अगर लेके सॉल्व करेंगे। वापस से ध्यान दीजिए,
पहले अगर बेस कंपेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, और अगर बेस कंपेयर नहीं करते तो आप लॉग लें और लॉग की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक, इतनी सी चीज ध्यान रखिए। और चलिए तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8 की पावर में लिखा है तो यहाँ पर भी हम 8 की पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, टाइप 9 ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस क्या है हमारी कि वो पावर फॉर्मेट है। कौन कौन से? एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम और मॉडुलस। अब ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन -π to π, ठीक है, विच सैटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक, ये इक्वेशन है हमारी 8 टू द पावर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस मॉड ऑफ cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस मॉड ऑफ cos x का क्यूब प्लस cos टू द पावर 4x, ठीक है, अप टू इंफिनिट तक गई टर्म, और ये लिखा 8 की पावर 2। तो यहाँ देखिए बेस कंपेयर कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर लिखा आपने 8 टू द पावर 2। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पावर कंपेयर की 1/1 प्लस मॉड ऑफ cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस मॉड ऑफ cos x का क्यूब, ठीक है, प्लस अब तो ये कहां तक गए? इंफिनिटी तक, और ये लिखा 2। तो यहाँ पर हम एक सीक्वेंस बन गया। कौन सा सीक्वेंस बना? ये जीपी में बन गया। ठीक है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड। तो हमें मॉड ऑफ cos x r मिल रहा है। अब इनफिनिट सीक्वेंस है तो इनफिनिट सीक्वेंस का समेशंस का फार्मूला हमारा s इंफिनिटी इक्वल्स टू a अपॉन 1 - r, और इस केस में a1 और जो r है वो मॉड ऑफ cos x। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो ये लिखा हमने 1/1 माइनस मॉड ऑफ cos x इज इक्वल टू 2। ठीक है, पूरी सीरीज का समेशन कितना? 2। अब इस टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है 1/2 1 माइनस मॉड ऑफ cos x। तो मॉड ऑफ cos x को इधर लिखा तो पॉजिटिव हो गया। मॉड ऑफ cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, इट मींस 1/2। ठीक, अब यहाँ पर cos दो वैल्यू देगा, cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, cos की दो वैल्यूज आई, तो एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू लेके सॉल्व करें, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। तो cos x इज इक्वल टू 1/2 और सेकंड लिखा cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक, अब cos 1/2 जो है आपका कितने डिग्रीज पे होता है? ठीक है, sin 30 तो cos 60 डिग्री पे, तो ये लिखा cos π/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, मतलब आपको इस फॉर्मेट में मिल रहा है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल्स टू 2n π प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू i, और यहाँ पर आप इसको ऐसा लिख दें माइनस cos π/3। ठीक है, माइनस में 60 डिग्री लिख दिया, माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ पर होगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos अल्फा, देन थीटा इक्वल्स टू 2n π प्लस माइनस पाई माइनस अल्फा। ठीक है, n बिलोंग्स टू i। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं कि आपको दोनों में, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी हो जाए और पता चल जाए कि हाँ हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस वाला यूज करना है, ठीक है, यहाँ पर माइनस वाला। ठीक, तो या तो आप ये यूज करें, लेकिन मैक्सिमम जगह बुक्स में क्या सभी प्लस ही यूज करते हैं, इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस लगा देते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/3। ठीक है, n बिलोंग्स टू i, इसके रिस्पेक्ट में आंसर लिखा हमने। ठीक, और यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π माइनस π/3। ठीक है, n बिलोंग्स टू i, तो ये एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया? x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस 2π/3। ठीक, n बिलोंग्स टू i, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हुआ दोनों केसेस का। एक का π/3 पे 2n π प्लस माइनस π/3 पे और 2n π प्लस माइनस 2π/3 पे। ठीक, तो चलिए वापस से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन -π to π। अब एक चीज और है, हमें ये इस सेंट्रोइड में आंसर देना है -π to π। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए n की वैल्यू पुट अप करके देखिए आप, n1 0 n1 n2 n3, तो मुझे एक वैल्यू तो मिल रही है यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस π/3 एंड माइनस π/3। ठीक है, ये n इज इक्वल टू 0 पे पुट अप किया था, और यहाँ पर x की n इज इक्वल टू 0 पुट अप किया तो आपको एक वैल्यू मिल रही 2π/3 माइनस 2π/3। ठीक है, अब ये 3π/3 मतलब पाई हो जाएगा, 3π/3 मतलब पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज है। ठीक, इस सेंट्रोइड में लाइन करनी है -π to π पे, क्योंकि इसको देखिए आप तो -3π/3, तो ये
लेफ्ट हैंड साइड इधर राइट हैंड साइड से हम मूव करेंगे, -3π/3 से -2π/3 इधर आएगा, -π/3 इधर आएगा, फिर 0, फिर π/3, ठीक है, 2π/3, फिर 3π/3। तो ये 4 वैल्यूज आई हमारे पास। तो मतलब सेट्स के इमेज में आंसर लिखे हम तो -2π/3, -π/3, +π/3 और 2π/3, ठीक है। ये हमारे पास x के जो आंसर है x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस इंटरवल में कितने हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर आपसे पूछता है तो 4, ठीक। और सेटिस्फाई बोला उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो कौन कौन सी ये 4 वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। टाइप 9 ये कहता है कि आपकी ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी या लॉगरिथमिक या मॉडुलस फॉर्म में होगी, ठीक है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या तीनों फॉर्म में से आप सबसे पहले स्टेप्स क्या करें, बेस को कंपेयर करके देख लें क्या बेस कंपेयर हो रहा है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में तो बेस कंपेयर हो रहा था, अगर बेस कंपेयर नहीं होता तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स लेके सॉल्व करना है आपको, ठीक। चलिए यहाँ 8 to the power 1 plus cos x cos स्क्वायर x mod of cos cube x, ठीक है। इस तरीके से इनफिनिट है इक्वल्स टू 64। तो हमने 8 की पावर में इसको 64 में लिखा था, पूरी सीरीज से इक्वल टू 2k। अब s इंफिनिटी का हमने यहाँ पर ये क्या हुआ, सीरीज जो है gp में मिली, ठीक है। तो gp का फार्मूला इनफिनिट का a/1 - r। तो हमने यहाँ से mod of cos x की वैल्यू निकाली जो कि दो वैल्यू है, +1/2 -1/2, +1/2 -1/2, +1/2 को लेके सॉल्व किया तो x = 2n π ± π/3 और x = 2n π ± 2π/3, दो वैल्यूज आई आपके पास। अब आपको इंटरवल में आंसर देना था, ठीक है। तो -2π/3 और -π/3 π/3 2π/3, तो उस इंटरवल में वैल्यू सिलेक्ट कर ली तो कितनी आई, 4 वैल्यूज आई इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए तो इनफाइनाइट पैटर्न्स का इस तरह का क्वेश्चंस पेपर में पूछा हुआ भी है आपके, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो आपको किस अप्रोच से सॉल्व करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग द टर्म्स ऑफ टू साइड्स आर डिफरेंट नेचर। अब डिफरेंट नेचर मतलब यहाँ पर देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक नेचर और ये अलजेब्रिक नेचर की है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक नेचर और अलजेब्रिक नेचर की है। इस तरह की इक्वेशन हो तो आप उसको y सपोज करें, ठीक है। लेफ्ट एक साइड को या इक्वल्स टू y सपोज करें तो लेफ्ट हैंड साइड को y लिखें, राइट हैंड साइड को y लिखें, ठीक है। y लेके दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, फिर दोनों को सॉल्व करें, ठीक। अब y सपोज करने के बाद फाइंड द इक्वेशन फॉर y टेकिंग लेफ्ट हैंड ऑफ द इक्वेशन एंड आल्सो फॉर द राइट हैंड ऑफ द इक्वेशन। फिर आपको यूज करना है यहाँ पर कि अलजेब्रिक टर्म्स है जो वो m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm के हेल्प से इजीली सॉल्व होगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू दे देगी वो या मिनिमम वैल्यू। तो m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगाया, फिर वो सेपरेटली सॉल्व हो जाएगी। इफ देयर इज एनी वैल्यू ऑफ y satisfying both the inequalities then the equation will have real solution, otherwise no solution। m इज ग्रेटर देन gm लगाते हैं आप तो दोनों साइड में जो वैल्यूज आएंगी m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm से, फिर उसको लेफ्ट हैंड जो साइड्स वाला जो y इक्वल्स टू वाला पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक उससे कंपेयर करें क्या वो इतनी पॉसिबल वैल्यू दे सकता है, तो दे सकता है तो वो कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करें और फिर सॉल्यूशन दें, ठीक है। या फिर वो नो सॉल्यूशन होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 cos² x/2 into sin² x और x² + 1/x²। साथ ही इंटरवल डिफाइन की है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा y = आपने 2 cos² x/2 into sin² x, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 + cos x into sin² x, ठीक। ये लिखा हमने किससे, cos 2θ का फार्मूला है cos 2θ = 2 cos² θ -1। तो -1 को इधर लाए तो 1 + cos 2θ = 2 cos² θ। तो ये x/2 था 2 cos² θ/2, तो ये क्या हुआ 1 + cos θ, या फिर x/2 के रिस्पेक्ट में तो 1 + cos x, ठीक। सेकंड पार्ट है हमारे पास y = x² + 1/x², ठीक है। दो पार्ट में लेफ्ट हैंड राइट हैंड में लिख दिया। अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, ठीक है। तो ये लिखेगा x² + 1/x²/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, मतलब x² + 1/x², ये इनटू, तो ये टर्म कैंसिल। तो यहाँ पर आपके पास आया x² + 1/x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी दे रहा है राइट हैंड साइड
2 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक की वैल्यू देगा, ठीक है। मतलब नंबर लाइन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये 2 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक की वैल्यू देगा, ठीक है। ये यहाँ पर 1 और ये 2, तो ये यहाँ से 2 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई है, ठीक है। x इज इन बिटवीन 0 to π/2। अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पुट अप करके भी देख लें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पुट अप करते हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी, यहाँ पर ये लेस देन 2 देगा, y इज लेस देन 2। मतलब इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसा लिख देता हूँ y इक्वल्स टू 1 प्लस cos x इनटू sin स्क्वायर x इज लेस देन 2, ठीक है। ये लेस देन 2 क्योंकि 2 भी नहीं दे पाएगा वैल्यू। अगर सपोज 2 वैल्यू कब दे पाता, अगर ये 1 है, 1 और 1 2, लेकिन cos 1 होगा तो sin 0 हो जाएगा, तो 2 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी। सपोज ये 1 होता है तो ये 0, तो उस केस में वैल्यू कितनी 1 होगी, ठीक है। तो इक्वल्स टू 2 कभी पॉसिबल नहीं होगी, हाँ, लेकिन लेस देन 2 वैल्यू पॉसिबल होगी इसकी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए y इज लेस देन 2, y इज लेस देन 2, और यहाँ पर है आपके पास y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो दोनों केसेस में, ठीक है, y इज लेस देन 2 और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, कोई कॉमन नहीं सॉल्यूशन। मतलब ये यहाँ 2 से, अगर ये 2 ओपन इन क्लोज इंटरवल से स्टार्ट हो रहा है तो ये इधर मूव कर रहा है, और ये ओपन इंटरवल से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और इस साइड में जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर कॉमन सॉल्यूशन है क्या, नहीं। तो देयरफॉर इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, नो कॉमन सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम पैटर्न का एक और है, इस पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा आपको 2 cos स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x बाई 6 और 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस x। इसको भी आप सपोज करें y इक्वल टू 2 टू द पावर cos स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x बाई 6, ठीक। और यहाँ लिखा आपने y इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस x। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, ठीक है। कभी भी दो क्वांटिटीज का आपको मैक्सिमम में वैल्यू की बात करनी है, ठीक है। तो ये m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगाएं, तो ये होगा 2 टू द पावर x 2 टू द पावर माइनस x, तो ये हो गया आपके पास 1 और इसका इनटू किया तो 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब ये भी आपका कहां से डिफाइन कर रहा है, 2 2, ठीक है, ये 1 ये 2 पे क्लोज इंटरवल से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो क्या ये वैल्यू 2 दे पाएगा, तो चलिए देखते हैं 2 कब दे पाएगा, ये जो cos ये 1 हो जाए तो 2 से मल्टीप्लिकेशन है तो पॉसिबल है। तो देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं। cos थीटा कहां से कहां तक की वैल्यू देता है, ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायरिंग कर दिया तो स्क्वायरिंग करने पे ये क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 से कहां तक की वैल्यू देगा 1। अब आप इसको x लिख दें, ठीक है। अब मैं x के प्लेस पे ये वाला एंगल पुट अप कर दूं, ठीक है, थीटा लिखा था हमने, तो ये थीटा क्या है इस केस में x स्क्वायर प्लस x बाई 6, ठीक है, ये ऐसा, ठीक। अब मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 cos स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x बाई 6 इज लेस देन 2। तो देखिए लेस देन इक्वल्स टू 2, तो इसमें इक्वल्स टू 2, यहाँ पर 2 कॉमन पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये 2 से स्टार्ट होकर राइट हैंड साइड जा रहा है, लेकिन ये 2 से स्टार्ट होकर कहां जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो दोनों पे कॉमन पॉइंट एक है, कौन सा कॉमन पॉइंट है 2। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, ओनली वन सॉल्यूशन, जो कि वन सॉल्यूशन क्या होगा x इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए तो यहां पर लिखा आपने आंसर होगा वन सॉल्यूशन जो कि होगा इक्वल्स टू 2, ठीक है। इक्वल्स टू 2 वाली वैल्यू जो होगी आपकी वो क्या होगी, इसकी वन सॉल्यूशन होगा। चलो ये आंसर इस केस में। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के, ये इनइक्वालिटी बेस्ड होगा, मतलब यहाँ पर आपको n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगाना है दोनों में, ठीक है। तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं, तो दोनों क्वेश्चनों को क्या करना है आपको, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, इसके अप्रोच से आप अलजेब्रिक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और अलजेब्रिक की दोनों वैल्यू पता चल जाएगी आपको कहां से स्टार्ट होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक को उस वैल्यू में लाने की कोशिश करें तो ये हां इक्वल
इस केस में इक्वल्स टू वैल्यू आ रही थी ओनली वन सॉल्यूशन पे, लेकिन इस केसेस में यहाँ पर कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, तो वो क्या हुआ आपका नो सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप हो रहे उस पर मूव करते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इक्वल्स टू 2 आंसर है आपका, लेकिन x इज इक्वल टू क्या है, तो x इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपने 0 पुट अप किया है, ये 0 0 ठीक है, तो ये 1 1 2, यहाँ पर 0 पुट अप किया तो ये ओवरऑल 0 cos 0 1 तो 1, तो x इज इक्वल टू 0 जो कि आंसर क्या है इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे 1 सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास साइमल्टेनियसली इक्वेशंस हो, ठीक है, जैसे साइन और कॉस है, साइन और टेन हो, कॉस और टेन हो, इस तरह की साइमल्टेनियस इक्वेशन हो, तो टू इक्वेशन इज वन अननोन। अब दो इक्वेशन है, ठीक है, एक अननोन क्वांटिटीज फाइंड करनी, जैसे यहाँ पर एक अननोन थीटा के रिस्पेक्ट में सॉल्व करनी, हो सकता है दो अननोन भी हो, ठीक, तो अभी हम वन अननोन की बात कर रहे हैं, ठीक, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल थीटा व्हिच में सैटिस्फाई विद द गिवन इक्वेशन। दोनों इक्वेशन की एक ही थीटा की वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, तो cos गिवन है तो cos थीटा cos अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा, तीनों में एक ही फार्मूला है, ठीक है, चाहे sin और cos का कॉम्बिनेशन हो, cos और tan का हो, या sin और tan का कॉम्बिनेशन हो, तो क्या लिखेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। तो वैल्यू को आप क्वाड्रेंट के हिसाब से अरेंज करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सैटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये लिखा जैसे tan थीटा इज इक्वल टू -1 गिवन आपको, और दूसरा लिखा cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब ध्यान दीजिए cos पॉजिटिव है, tan नेगेटिव है, ठीक है, तो cos पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकती वैल्यू, ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकती है क्योंकि फोर्थ में cos पॉजिटिव और tan नेगेटिव, तो हम क्यों ना फोर्थ क्वाड्रेंट की ही वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करें, और वो एक ही थीटा दोनों को सैटिस्फाई करना चाहिए। चलिए तो ध्यान दीजिए ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये लिखा tan थीटा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू आप लिख सकते हैं, तो 2 पाई माइनस, ठीक, इसको लिख सकता हूं मैं tan 2 पाई माइनस, ठीक है, 1 कब होता है पाई/4 पे, तो ये 360 माइनस लिखा मैंने, 360 माइनस 45, ठीक है, तो ये क्या होगा, tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है, तो थीटा कितना पाई/4, तो हम इसको एक स्टेप और लिख सकते थे ऐसा, इज इक्वल्स टू -tan पाई/4, लेकिन आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से अरेंज करनी, तो मैंने डायरेक्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से अरेंज कर दी। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए cos थीटा इज इक्वल टू, ये cos 45 की वैल्यू, लेकिन हम इसको लिखते हैं ऐसा cos 2 पाई माइनस पाई/4, तो ये वैल्यू डायरेक्ट अरेंज होगी आपकी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आ गई। तो इन क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस के रिस्पेक्ट में सेम थीटा बनाना है, ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे आप, इन दोनों का कंबाइन, तो इन दोनों का कंबाइन देखें, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा, ठीक, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन हुआ आंसर थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, 2n पाई प्लस, अब अल्फा की प्लेस पे ये आपके पास वैल्यू आई 2 पाई माइनस पाई/4, ठीक, तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हुआ, n बिलोंग्स टू, ये आपका क्या हुआ जनरल सॉल्यूशन। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, 2 4 जा 8, ठीक है, 8 - 1, तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 7 पाई/4, ठीक, और n बिलोंग्स टू i, ये आपका आंसर होगा इसका, ठीक है। वापस से ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये दोनों को आपको मैच करना है, कौन से क्वाड्रेंट में ये क्वांटिटीज हमें मिलेगी, ठीक है, तो ये हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों आंसर मिल पाएंगे, ठीक, क्योंकि tan नेगेटिव और cos पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2 पाई माइनस कर सकते हैं, तो 2 पाई माइनस करके हमने ये वैल्यू डिफाइन की। अभी tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, कौन से में आया, थर्ड वाले में, तो थर्ड वाला क्या रूल है हमारा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा, अल्फा क्या है 2 पाई माइनस पाई/4, तो ये एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर दिया, तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 7 पाई/4, n बिलोंग्स टू i। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास sin और tan का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर tan और cos का कॉम्बिनेशन था, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए sin नेगेटिव और tan के साथ पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉसिबल ही नहीं है, सेकंड में sin पॉजिटिव होता है tan नेगेटिव हो जाता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है,
ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे 180 प्लस थीटा के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इसको लिखा tan थीटा इज इक्वल टू 10, तो ये पाई प्लस ये किसकी tan 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, तो tan 30 डिग्री तो पाई प्लस 30 डिग्री लिख दूं मैं पाई बाय 6, 180 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, तो 30 डिग्री हो गया। ठीक, अब इसको भी लिखना है हमें, तो sin थीटा इज इक्वल टू sin पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू चली गई, ठीक है। अब पाई प्लस पाई बाय 6 sin 180 प्लस थीटा sin थीटा, ठीक है, लेकिन कौन सा माइनस sin थीटा, तो माइनस sin 30 डिग्री, तो वो 1/2 वैल्यू दे देगा। तो ये जो थीटा है, ठीक है, पाई प्लस पाई बाय 6, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, sin और tan का कॉम्बिनेशन, तो sin और tan का थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, तो ये लिखा हमने थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू i, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो ये लिखा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, अल्फा की प्लेस पे लिखा पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है, n बिलोंग्स टू i, तो ये होगा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 7 पाई बाय 6, ठीक है, 7 पाई बाय 6 एंड n बिलोंग्स टू i। तो आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा कि इस पैटर्न में क्या है कि दो रेशियोज दिए होंगे आपको, दोनों रेशियोज के रिस्पेक्ट में कंबाइंड सॉल्यूशन लिखना है। तो इसका तीनों के रिस्पेक्ट में, चाहे sin cos का कॉम्बिनेशन हो, cos sin का हो, या tan cot tan और sin का हो, या cos और sin का हो, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा ही लिखना है, ठीक है। और दूसरा ये ध्यान देना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ठीक है। तो इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस का कंबाइंड सॉल्यूशन ये देना है। ये क्वेश्चंस भी हमारे पेपर में पूछा हुआ है, ठीक। चलिए यहाँ तक का क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए यूनिक क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 sin x 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x is equals to 2 1 minus root 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं m is greater than equals to gm, क्योंकि दो क्वांटिटीज का समेशन है। 2 sin x plus 2 cos x by 2 is greater than equals to under root of 2 to the power sin x into 2 to the power cos x। बेस से में पावर का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x इस 2 को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर लिखा 2 to the power sin x plus cos x, ठीक। अब आपके पास ये पता है आपको कि sin x plus cos x, ठीक। तो इसको हम इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना a sin x plus b cos x फॉर्मेट से अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर आता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 और ये माइनस रूट 2, ठीक है, ये हमें पता है वैल्यू। चलिए तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में ये कि आपको माइनस रूट 2 लेना है प्लस रूट 2 लेना है, ये देखना है। तो इस केस में हम माइनस रूट 2 लेंगे और नेक्स्ट केस में हम इसमें प्लस रूट 2 ले लेंगे, ठीक है। 2 sin x plus 2 cos x is greater than equals to 2 into 2 to the power minus root 2। माइनस रूट 2 क्यों लिखा है? क्योंकि हमें माइनस के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास क्या sin x plus cos x की वैल्यू क्या लिखी है आपने? sin x plus cos x is equal to क्या लिखा है इस केस में? माइनस रूट 2, ये लेके सॉल्व किया, ठीक है। चलिए अब इसको लिख सकते हैं 2 sin x plus 2 cos x is, ठीक है, ये 2 अब थ्योरी ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से ये रूट हटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 2 इंटू 1/2, रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब ये कैंसिल तो ये होगा आपके पास 2 इंटू 2 टू द पावर माइनस 1/2, ठीक है, ये रूट 2 ये 2 तो ये कितना हुआ रूट 2। अब बेस सेम है, इसका बेस 1 इसका बेस कितना, तो 1 माइनस 1/2, क्लियर हुआ। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ माइनस में गिवन था, अगर प्लस में होता 1 प्लस तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। अब ये तो आपका क्वेश्चन को हो गया कि हाँ ये कब होगा जब ये वैल्यू कितनी है माइनस रूट 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो रूट 2 से पूरे को डिवाइड किया तो 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इक्वल टू -1। अब sin का फार्मूला हमें पता है sin a प्लस π/4, ठीक है, तो ये लिखा और इक्वल टू माइनस sin, यहाँ पर भी लिखा मैंने π/4 sin थीटा इक्वल टू माइनस sin अल्फा, देन x प्लस π/4 इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, प्लस की जगह क्या आएगा आपके पास माइनस, ठीक है, माइनस और अल्फा कितना π/4 n बिलोंग्स टू i, ठीक है। आप और चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं n पाई माइनस -1 टू द पावर n π/4, ये π/4 उधर गया तो -π/4।
ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ, मतलब इस जनरल सॉल्यूशन के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस रूट 2 होता, ठीक है, सेम 2 sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 2 1 प्लस रूट 2। तो इस केस में आपको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए थी, तो हम यहीं से इस पैटर्न को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये रूट 2 वैल्यू आएगी, मतलब अब आपने लिखा sin x प्लस cos x की वैल्यू को क्या लिखा है, इज इक्वल्स टू रूट 2 लिखा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव रूट 2 लिखा था, तो ये हुआ 2 sin x प्लस cos x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ, ठीक है, यहाँ 2 टू द पावर sin x प्लस cos x होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम कितना, पॉजिटिव रूट 2, तो ये लिखा आपने 2 और ये लिखा इनटू 2 टू द पावर रूट 2 इनटू 1/2, तो ये हुआ आपके पास 2 इनटू 2 टू द पावर 1/2। अब बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, ये इस केस में पॉजिटिव हो गया। अब ये कब होगा, जब आपने sin x प्लस cos x इज इक्वल टू रूट 2 लिखा। अब ये कब पॉसिबल है, तो ये कब पॉसिबल है, sin x प्लस π/4 और sin, ठीक है, सबसे पहले हमने रूट 2 से इसको डिवाइड किया, ठीक, तो यहाँ 1 बचा था, तो sin π/2 sin 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये -1 है, ठीक है, तो -1 π/2 पे, ठीक है, हमने π/4 लिख दिया इसको, ठीक, इसको करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर कितना π/2, ठीक है। अब तो ये लिखा थीटा इज इक्वल टू x प्लस π/4 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/2, ठीक है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/2 माइनस π/4 n बिलोंग्स टू i, ठीक है। इस क्वेश्चन में माइनस था तो रूट 2 से डिवाइड किया, -1 बचा था तो sin माइनस π/2 आएगा, हमने π/4 लिख दिया था, तो इसको करेक्शन कीजिएगा, π/2 90 sin 90 1, ठीक है, तो ये π/2, तो यहाँ पर भी π/2, ठीक, जनरल सॉल्यूशन। तो ये यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक। तो इस लेक्चर में हमने जितने टाइप्स ऑफ इक्वेशंस थे, ठीक है, वो सभी डिस्कस किए। अभी तक के ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के लेक्चर में सबसे पहले फार्मूला ड्राइव किए, फार्मूला ड्राइव करने के बाद में हमने टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन डिस्कस की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के मॉड्यूल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।